रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम का पूर्णांक रहेगा 80 अंक का और आपको परीक्षा के लिए समय मिलेगा 2 घंटे और 30 मिनट। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। नेक्स्ट है, प्रति शब्द से तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का कारक है। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जलवायु। नेक्स्ट है, एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है क्योंकि। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जन्म व मृत्यु दर दोनों ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे। तो देखिए, जंगल पर और शिकार पर दोनों पर निर्भर थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया। तो इसका आंसर होगा 1986 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शक्ति को संगठित किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी ने। नेक्स्ट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर जिले में। अगले क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थानों से संबंधित। तो देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है। तो इसमें आएगा मृदा। नेक्स्ट है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। अनुच्छेद 17 आएगा इसमें। और लास्ट है, निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं। तो इसमें आएगा जनसंख्या परिवर्तन। अगले क्वेश्चन में आपको स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाना है। तो देखिए, पहला है, राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन। तो इसमें आएगा बी वाला, मानव संसाधन लोग। अगला है, वन अधिकार मान्यता। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, 2006 से मिलाना है इसको। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन। तो इसमें आ जाएगा जल और जनजाति में आ जाएगा भील। अगले क्वेश्चन है, सत्य असत्य से संबंधित। यदि सत्य है तो वहां पर सही पर आपको टिक करना है और असत्य है तो वहां पर गलत पर आपको टिक करना है। तो देखिए, पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। तो ये सही है, तो यहाँ पर आपको सही पर टिक कर देना है। राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई। तो ये गलत है, तो यहाँ पर गलत पर आपको टिक करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। तो ये भी गलत है, ये बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने से संबंधित है, इसलिए गलत है। और अगला है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। ये बिल्कुल सही है, तो सही पर आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए। तो देखिए, इसका आंसर होगा, कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया तथा जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। सेकंड, 1822 में महालवारी बंदोबस्त लागू करके राजस्व का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया। नेक्स्ट, रैयतवारी व्यवस्था लागू की और सीधा किसानों से राजस्व वसूलना प्रारंभ किया। अगले आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो 13वां प्रश्न है, प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर है, कंपनी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ताकत से भय था। दूसरी ओर नवाब चाहते थे कि कंपनी उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। असहमति होने पर नवाब ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला करके अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को कब्जे में कर लिया। तत्पश्चात नवाब ने कंपनी के कलकत्ता के किले पर अधिकार हेतु रुक किया। दूसरी ओर अंग्रेजों ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। अंततः 1757 में बंगाल के नवाब को प्लासी के मैदान में अंग्रेजी सेना से हार का सामना करना पड़ा। इस हार का मुख्य कारण नवाब का एक सेनापति मीर जाफर था, जो कि अंग्रेजों से मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। एक तो है, वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए, और एक है, भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, मृदा संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाइए। तो देखिए 4 अंक का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए जिनमें से आपको 4 को मानचित्र में दर्शाना है। तो आप मैप की प्रैक्टिस अवश्य कर ले, इसके 4 अंक आपके आसानी से पक्के पूरे के पूरे 4 अंक मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है तथा इस फसल को उगाने की आवश्यक मौसमी परिस्थितियों को समझाइए। अगला है समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। इसी में अगला है फिशिंग से आप क्या समझते हैं। फिर अगला निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति कैसे प्राप्त हुई। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से आपको एक करना है, रोलट सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। नेक्स्ट है भारत में अदालतों की संरचना को समझाइए। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है, समझाइए। दोनों में से आपको एक करना है। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 1857 की क्रांति में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला शैली पर टिप्पणी आपको लिखनी है। इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रसार को समझाइए और राजस्थान में मूर्तिकला पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इस पीडीएफ को हम हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर अपलोड कर देंगे, तो जिन्होंने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। थैंक यू।